हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया हो? चलिए आज हम शुरू करेंगे सल्तनत काल से 50 क्वेश्चन देखेंगे आज, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक वीडियो आपको सबसे पहले उपलब्ध होता रहे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं 50 क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण या ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। ठीक है, यानी कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण करके, ठीक है, सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। ठीक है, तो कौन था भाई? अब ऑप्शन देखिए, सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और फिर अल्पगीन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, महमूद गजनवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों यानी कि 1000 से 1026 ईस्वी के बीच में जो किया था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? ठीक है, अब ऑप्शन में देखिए दिया है मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण 1004 ईस्वी, नारायणपुर पर आक्रमण 1002 ईस्वी, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025-26 में और फिर कालिंजर पर आक्रमण 1019 से 23। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा मतलब जो आक्रमण था वो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। ठीक है, तो कौन था? सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था वो सबसे महत्वपूर्ण था। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? ठीक है, जो महमूद गजनवी था उसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में है इस्लाम का प्रचार करना, गजनी साम्राज्य का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, या फिर मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। ठीक है, तो उसका देखिए कोई मतलब ना ही उसका इस्लाम का प्रचार करने का मतलब उद्देश्य था, ना ही उसके साम्राज्य का विस्तार करने का मकसद था, ना ही मूर्तियों को तोड़ने का मकसद था। तो मकसद क्या था? तो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य को स्थापित करने के लिए धन प्राप्त करना था। ठीक है, इसलिए उसने क्या किया, मतलब भारत में मंदिरों पर आक्रमण किया और उससे सारा धन लूटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? ठीक है, जो महमूद गजनवी था जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय कौन था? अलबरूनी आए थे। ठीक है, तो उसने किस ग्रंथ की रचना की थी? किताबुल खिराज, किताबुल हिंद, किताबुल रहला या फिर इनमें से सभी? तो उन्होंने क्या किया था? किताब उल हिंद की रचना की थी। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी दरबारी भाषा क्या थी? उर्दू, फारसी, हिंदी या अरबी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो आगरा था उसकी स्थापना कौन किया? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी? तो किसने किया था? सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? ठीक है, तो शायद ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर गयासुद्दीन तुगलक? ठीक है, तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई, यानी कि जो मतलब आजकल उसको पोलो हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश या मोहम्मद आदिल शाह? तो किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में हुई थी,
निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तराइन की जो पहली लड़ाई थी वो किनके बीच हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, या फिर मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान? तो आंसर क्या हो जाएगा? जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ जो 1191 ईस्वी में हुआ था, उसमें वो किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? वो कौन सा ऐसा शासक था जो दिल्ली की सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक या जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आपने शायद जो अलाउद्दीन खिलजी का मूवी आया था जिसमें पद्मावती, उसमें ये दिखाया गया था जो अलाउद्दीन खिलजी होता है वो क्या करता है? अपने ससुर की हत्या कर देता है। क्लियर? तो अगर आपने पद्मावत फिल्म नहीं देखा है तो आप लोग एक बार पद्मावत देख लीजिए। जो भी, देखिए मेरा एक सजेशन है कि जो भी मतलब हिस्टोरिकल फिल्म आ रहे हैं उसको आप एक बार देख लीजिए ताकि आपको उससे भी कुछ शिक्षा प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? जो रजिया सुल्तान थी वो किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नसीरुद्दीन की या फिर बलबन की? तो रजिया सुल्तान जिसको भारत की प्रथम शासिका माना गया था, तो ये किसकी बेटी थी भाई? तो इल्तुतमिश की। क्लियर? ये किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। अगला क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? जो मोहम्मद गोरी था उसने जो क्षेत्र जीते थे उसकी देखभाल करने के लिए किसको छोड़ा था? नसीरुद्दीन या इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक या मलिक काफूर? कौन था भाई? तो याद रखिएगा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको उसने छोड़ के गया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज तुगलक? तो किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। क्लियर? अगला क्वेश्चन कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को या महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज को या पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को या मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को? ठीक है, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? आंसर निकल के आएगा डी। क्लियर? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। प्रथम युद्ध 1191 में हुआ जिसमें जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया। लेकिन सेकेंड युद्ध में क्या हुआ? सेकेंड युद्ध में जो मोहम्मद गोरी था उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन है कि सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? ठीक है, अब वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, गयासुद्दीन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज तुगलक? तो कौन था भाई जिसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा चलाया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? वो कौन सा ऐसा शासक था जिसको इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर इब्राहिम लोदी? तो कौन था भाई? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसको क्या कहा गया? इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। अगला क्वेश्चन है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? जो लोदी वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी या फिर सिकंदर लोदी? तो क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोदी। ठीक है, जो लोदी वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है कि इनाम भूमि किसे दिया जाता था? जो इनाम नामक भूमि थी वो किसको दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, मनसबदार को या पैतृक राजस्व संग्राहक को या फिर कुलीन को? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 18 का ए,
विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। ठीक है, उत्तरी भारत में सबसे पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान, मुमताज, नूरजहां या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन थी भाई? अभी आप लोगों को बताया था ना, रजिया सुल्तान। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जिसने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक या नसीरुद्दीन खुसरो शाह या अलाउद्दीन खिलजी या फिर जलालुद्दीन फिरोज? तो कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? जो इब्न बतूता था वो कहाँ से आया था? मोरक्को, फारस, तुर्की या फिर मध्य एशिया? तो जो इब्न बतूता था वो मोरक्को का रहने वाला था। क्लियर। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था कौन था? जो सबसे पहले तुर्क आक्रमण किया था भारत पर? महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, चंगेज खां या फिर तैमूर लंग? तो कौन था? कौन था जिसने भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किया था? ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी था जिसने भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपने को बुतसिकन यानी कि मूर्ति भंजक कहते थे? ठीक है, अब महमूद गजनवी था, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या इनमें से कोई नहीं? तो कौन थे भाई जो अपने आप को बुतसिकन कहते थे? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए थे? ठीक है, यानी कि महमूद गजनवी को किस उपाधि, मतलब कौन सी उपाधि दी गई थी? ठीक है, यामीन उद दौला, अमीन उल मिलत या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो महमूद गजनवी था उसको कौन सी उपाधि दी गई थी? ए और बी दोनों। ठीक है, यामीन उद दौला यानी कि साम्राज्य का दाहिना हाथ और फिर मुसलमानों का संरक्षण, दोनों को मतलब दोनों ही उपाधि इसको प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने भारत के में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? जो महमूद गजनवी था वो सबसे पहला आक्रमण किसके विरुद्ध में किया था? ठीक है, हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही, अलवर या काठियावाड़ के सोलंकी या इनमें से कोई नहीं? तो उस किसके मतलब विरोध में आक्रमण किया था? तो हिंदू शाही या फिर ब्राह्मण शाही। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? जो हिंदू शाही राज्य थी उसकी राजधानी कहाँ थी? उदय भांडुपुर या ओहिंद या बैहिंद, फिर कालिंजर, अजमेर या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उदय भांडुपुर या उसी को ओहिंद या बैहिंद कहा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? महमूद गजनवी का सबसे अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तोमर, प्रतिहार, सोलंकी या जाट? तो किनके बीच किनसे हुआ था? जाटों से उनका सबसे अंतिम युद्ध हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? वो कौन सा ऐसा शासक था जो मतलब तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था? ठीक है, जयपाल या आनंदपाल, त्रिलोचन या फिर भीमपाल? तो कौन सा था भाई? कौन सा शासक था? तो जयपाल था। ठीक है, जयपाल ने क्या किया? तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण अपना आत्मदाह कर लिया था। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी किस वंश का था? अब ये तो सबको पता होगा कि महमूद गजनवी किस वंश का था। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है यामिनी, गुलाम, खिलजी या तुगलक? तो ये किस वंश का था? यामिनी वंश का था।
अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था। ठीक है, तो महमूद गजनवी के साथ जो भी इतिहास कराए थे आपको ये बताना है कि उसमें से कौन सा ऐसा था जो शामिल उसके साथ नहीं था। ठीक है, ऑप्शन है शाहनामा का लेखक फिरदौसी, किताब उल हिंद का लेखक अलबरूनी, तारीख है यामिनी के लेखक उतबी, या फिर तारीख है सुबुक्तगिन का लेखक वैहाकी। ठीक है, तो कौन था जो उसके साथ नहीं आया था। ठीक है, तो जो फिरदौसी था, जो शाहनामा के लेखक था, वो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत नहीं आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। ठीक है, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा ऐसा शहर था जो फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। लाहौर, दिल्ली, दौलताबाद या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा था जो लाहौर था वो क्या हो गया था, फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है। इसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया है। यानी कि कहने का मतलब है कि उस समय सती प्रथा थी। ठीक है, तो उस प्रथा को किसने चित्रण किया है, इब्न बतूता या बरनी या बदायूनी या अमीर खुसरो। ठीक है, तो कौन था भाई, इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता ने ही इस चित्र को चित्रण किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। जो भारत है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन था, मोहम्मद गोरी या इल्तुतमिश या अकबर या फिर बाबर। तो मुस्लिम जो राज है उसका संस्थापक कौन माना जाता है, मोहम्मद गोरी। क्लियर। देखिए, अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन क्या आएगा कि जो मुगल साम्राज्य है उसकी जो स्थापना है, संस्थापक है वो बाबर था। ठीक है, थोड़ा सा डाउट आप लोग न करिएगा इस क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। ठीक है, कौन ऐसा शासक था जिसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या गयासुद्दीन बलबन। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था। ठीक है, वो कौन सा ऐसा शासक था जिसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, यानी कि लाखों का दान करने वाला शासक कौन था। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसको लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। ठीक है, यानी कि लाखों का दान करने वाला शासक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। जो 13वीं सदी थी उसमें सेना का सर्वोच्च अधिकारी को हम क्या कहते थे, मालिक कहते थे, खान कहते थे या सरखेल या सिपह सालार। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, खान। ठीक है, हम लोग उसको खान बोलते थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो जो गुलाम वंश, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश या कैकुबाद या फिर आराम शाह। तो मुगल वंश का शासक संस्थापक कौन था, आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो किसका गुलाम था, इल्तुतमिश का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था। तो ये कुतुब मीनार का जो मतलब कार्य है उसको शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसने उसको पूरा नहीं किया। ठीक है, तो पूरा किसने किया, अब ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर बलबन। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्लियर, आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश।
ये देखिए, ये जो क्वेश्चन था 37 नंबर, इसमें हमने बोला था कि वो इल्तुतमिश का गुलाम था। ऐसा सॉरी, ऐसा नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मतलब गुलाम वंश की स्थापना की थी, लेकिन गुलाम वंश के स्थापना करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का ये उत्तराधिकारी हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। ठीक है, तो सबसे पहला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक, या मोहम्मद बिन तुगलक, या फिरोज तुगलक। तो इसमें से कौन सा था भाई पहला तुगलक शासक, पहला तुगलक सुल्तान? तो आंसर क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। क्लियर, गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? जो हिंदू शाही साम्राज्य थे उसको किसने स्थापित किया था? वसुमित्र, या कल्लर, या जयपाल, या फिर महिपाल? तो इसमें से कौन ऐसे शासक थे जिसने पंजाब के हिंदू शाही राजवंश की स्थापना की थी? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कल्लर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि वह रोमन सम्राट अगस्टन की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? यानी कि यह जो बात है वो किसने लिखा है? ठीक है, फिर से देख लीजिए, दिया है कि वह रोमन सम्राट अगस्टन की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बाबर, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, या जलालुद्दीन खिलजी? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि अलबेरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? अलबेरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी, बलबन, अकबर, या मोहम्मद बिन तुगलक? तो किसके शासन काल में? अलबेरूनी महमूद गजनवी के शासन काल में इतिहासकार था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए सुमेलित में क्या दिया है? सूची 1 और सूची 2 दिया है। ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया, फिर मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी, और फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, इसका जो मिलान करना है, ठीक है, वो क्या है? जो निज़ामुद्दीन औलिया था वो क्या था? एक सूफी संत था। ठीक है, दूसरा क्या है? मलिक काफूर, ये क्या है? हजार दिनारी कहलाता था। क्लियर। अलाउद्दीन खिलजी क्या था? तो ये नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत की। और फिर जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था वो दास राजवंश उखाड़ फेंका था। ठीक है, तो ऐसे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। क्लियर। ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का सी का 1 और डी का 3। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? ठीक है, इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। ठीक है, तो देखिए इसमें से आप लोग हुमायूं, अकबर और शाहजहां ये सभी मुगल वंश के शासक हैं। क्लियर, ये कौन है? मुगल वंश के शासक हैं। तो बचा कौन? इल्तुतमिश। तो जो इल्तुतमिश होगा वो क्या होगा? गुलाम वंश का मतलब संबंध रखता होगा गुलाम वंश से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? जो इब्न बतूता है वो किसके शासन काल में भारत आया था? हुमायूं, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो किसके शासन काल में आया था ये? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ये भारत आया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 12, 15, 17 या फिर 18 बार? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 17 बार। क्लियर, यानी कि जो महमूद गजनवी था वो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? जो इसमें से आपको शासक का नाम बताना है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी,
महमूद गजनवी या मुबारक शाह खिलजी। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कौन ऐसा शासक था जो अपने आप को खलीफा घोषित किया था, तो मुबारक शाह खिलजी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था। इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो लोदी वंश है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोदी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी। ठीक है, भारतीय इतिहास में सबसे पहला शासक कौन था जिसने बाजार नियमों या फिर मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की थी। ठीक है, शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि आंसर नंबर डी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था। उलेमा का विरोध किसने किया था, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर। इस तरह से आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर अगले वीडियो में हम लेके आएंगे 50 क्वेश्चन। फिर इसी काल से, यानी कि जो मतलब जो सल्तनत काल है, दिल्ली सल्तनत, इसी काल से हम फिर अगले चैप्टर में, मतलब अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, ऐसे करके मतलब एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। ठीक है, हर एक क्षेत्र से मतलब पार्ट वाइज आपको वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि जो भी अपडेट होते रहेंगे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है।